हाय, आज का ट्यूटोरियल कंडीशनल स्टेटमेंट के दूसरे टाइप स्विच के बारे में है। हमने लास्ट वीडियो में इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात की। C++ में हम स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए से बहुत सारे मुख्तलिफ एक्शंस कर सकते हैं अगर हमें किसी भी वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज़ मालूम हो। स्विच स्टेटमेंट इफ़ एल्स स्टेटमेंट का एक बेहतरीन मुतबादिल है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि स्विच स्टेटमेंट को हम यूज़ कैसे करते हैं। हम स्विच के ब्रैकेट्स में वेरिएबल लिखते हैं, इसके बाद पैरेंथेसिस में स्विच का बॉडी लिखते हैं, फिर केस कीवर्ड लिख के वेरिएबल का कोई पॉसिबल वैल्यू दे और एक कॉलन दे, फिर इस केस के स्टेटमेंट्स के बाद ब्रेक कीवर्ड लिखे। इस तरह हम 2-3 केसेस बनाते हैं और लास्ट में केस और वैल्यू के बजाय डिफ़ॉल्ट लिखे, फिर उसका स्टेटमेंट लिखे। इससे ये होगा कि अगर वेरिएबल का वैल्यू किसी केस के वैल्यू के इक्वल हो तो उस केस के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, वरना डिफ़ॉल्ट का स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा। और एक चीज़ याद रखें, अगर आप केस के स्टेटमेंट्स के बाद ब्रेक कीवर्ड नहीं लिखेंगे तो स्टेटमेंट्स के बाद नेक्स्ट केस के स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट होंगे। इन दोनों कोड्स का काम एक ही जैसा है, फ़र्क बस इतना है कि स्विच में आप एक वेरिएबल लिखते हैं और इफ़ एल्स में ज़्यादा लिख सकते हैं। इन दोनों कोड्स पे गौर करें और थोड़ा टाइम दें तो स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट ज़्यादा समझ आएगा। अब हम एक प्रोग्राम करते हैं, एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं और यूज़र को 1 से 4 तक कोई नंबर इंटर करने को कहेंगे। एक स्विच स्टेटमेंट बनाते हैं, अगर यूज़र 1 इंटर करता है तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह अगर यूज़र 2, 3 या 4 इंटर करता है तो केस 2, 3 या 4 एग्जीक्यूट होगा, वरना डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। अब कंपाइल करते हैं। एक बार फिर कंपाइल करके देखते हैं। आज का वीडियो ट्यूटोरियल इतना ही था। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मिलते हैं और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।